Good morning, Shuprabhat, Jai Hind. Welcome to all my friends in your physics class. Dear friends, myself, Ramveer Singh, present in front of you with the next video in your channel whose name is MTS Physics Academy. It is very small name under which I am doing the facility or doing the job for you. So it is your personal channel. I am only the serving under the name of such channel, that is MTS. I am serving for those candidates, those students, मैं मेरे छोटे बड़े बहन और भाइयों के लिए इस चैनल के माध्यम से आपके पास तक मेरी इस फिजिक्स की सेवा को पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अगर मेरे चैनल के माध्यम से आपको कुछ भी फिजिक्स पढ़ने में अगर हेल्प मिलती है तो आपके जो भी नॉन हो, आपके आसपास के एरिया में जो भी हो, आप उनके साथ चैनल को शेयर करके, वीडियो को शेयर करके, सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ा सकते हैं, मेरे को हिम्मत दे सकते हैं। तो चलिए, आफ्टर दैट आई वुड लाइक टू स्टार्ट माय टॉपिक, एंड दैट टॉपिक इन दिस वीडियो, एंड दैट टॉपिक इज फॉर 11th क्लास, एंड दैट टॉपिक इज नेक्स्ट टॉपिक, एरर। So let's have start the topic, and today's topic is error. Error बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टेड टॉपिक है फिजिक्स। ठीक, चलिए, और देखो यहाँ लिखा मैंने ये MTS, जब थोड़ा सा बड़ा होगा समझ में आएगा। So I would like to start the content, then content is error. Before the start topic, I want to explain few words. For example, सबसे first, and that first word is accuracy. Accuracy. सबसे पहला ये वर्ड जानते हैं हम सब। एक्यूरेट वर्ड सब जानते हो, एवरीबडी नो एक्यूरेट। सो व्हाट डू यू मीन बाय द एक्यूरेट? एक्यूरेट और एक्यूरेसी सेम थिंग इज हियर। एक्यूरेट किसको कहेंगे? सपोज फॉर एग्जांपल आई हैव एन स्केल। ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा स्केल ले लेता हूं। हाँ, तो बड़े स्केल से देखते हैं, ये दिखाई दे रहा है। आपको पता है कि ये जो स्केल है इसकी स्ट्रेंथ है मेजरिंग 30 सेंटीमीटर। इट इज स्टैंडर्ड। क्या? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में समझते हैं यूनिवर्सल, एवरीवेयर। सारी कंपनियां इसी रेंज का बनाएंगे, क्योंकि कंपनी को पहले साइंटिफिक ब्यूरो, जो हमारे पूरे वर्ल्ड की साइंटिफिक ब्यूरो है, रिसर्च की जो ब्यूरो है, वहां से पहले जितनी भी डिवाइसेस मैन्युफैक्चर किए जाते हैं सबको पहले सर्टिफाइड किया जाता है। आपने वर्ड सुना है ना, ISI मार्क। तो उसका मतलब क्या है कि वो स्टैंडर्ड वेरीफाइड है। ठीक है, चलिए, मैंने कहा ये कितना है? 30 सेंटीमीटर। ठीक, अब अगर सपोज ये स्केल किसी कंपनी में नहीं बनाकर मैंने क्या किया, घर पर एक इतना बड़ा
वुडन ब्लॉक लिया, लकड़ी लिया, और लकड़ी से सेम इसी तरह की लेंथ कट कर ली, और कट करने के बाद में सपोज मैंने नया स्केल ड्रॉ कर लिया, ये मैंने नया स्केल ड्रॉ किया। अब मैंने इसमें भी वही इसी तरह से डिविजन्स बना दिए, ये ठीक है। चलिए ये मैंने ड्रॉ किया है, इसे मैन्युफैक्चर्ड कहोगे, इसे बेटा मेजरेबल कहोगे, इसे ऑब्जर्व कहोगे, ऑब्जर्व भी कह सकते हो। अगर ये 30 सेंटीमीटर है और ये मेरा जो वैल्यू है, सपोज ये भी कितना है, 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। मे बी 29.99 सेंटीमीटर है, मे बी 30.01 सेंटीमीटर है, 0.01 पॉसिबल है, 0.01 यहां भी आ गया, पॉसिबल है, यानी क्या पॉसिबल है, प्लस माइनस 0.01 mm मान लो या सेंटीमीटर, व्हाटएवर जो भी, इतना पॉसिबल है कि हम थोड़ा बहुत एक्यूरेसी से माइनर डिफरेंस लेकर अगर नया मेजरेबल वैल्यू डिटरमाइन करते हैं तो उसे कहते हैं बेटा एक्यूरेसी। क्या कहेंगे, एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी को डिफाइन कैसे करेंगे, देखो, व्हेन ऑब्जर्व मेजरमेंट, ऑब्जर्व मेजरमेंट कहेंगे जिसे हम परफॉर्म कर रहे हैं, when observed measurement very closest or same to स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड का दूसरा नाम आएगा बेटा ट्रू वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू। When observed measurement very close or same to the standard value called accuracy, इसे कहेंगे बेटा क्या, एक्यूरेसी। कोई दिक्कत नहीं, आराम से, ठीक है। ये मैंने कहा कि स्टैंडर्ड अगर 30 सेंटीमीटर का है जो कंपनी ने बनाया है, ये मैंने अपना घर पर देसी बना लिया। अरे गांव में देखा होगा, गांव में क्या करते हैं, लोहे के बाट बाजार से नहीं लाते, पत्थर के टुकड़े लिए उन्हीं को ठोक पीट के छटनी करके नए बाट बना लेते हैं। वो सब क्या आते हैं, मेजर्ड में, ऑब्जर्व में, ठीक। चलिए आगे, वीडियो नहीं ज्यादा उल्टा सीधा नहीं बढ़ाएंगे। ये तो रहा वर्ड क्या बेटा, एक्यूरेसी। तो ध्यान रखेंगे, हमेशा याद रखोगे, स्टैंडर्ड वैल्यूज को कहते हैं जो साइंटिफिक प्रूव है, जो वर्ड में साइंटिफिक प्रूव है, उसके रेस्पेक्ट में हमने जो प्रैक्टिकल वैल्यू निकाली है वो अगर सेम है तो एक्यूरेसी है, अगर बिल्कुल आसपास है तो भी एक्यूरेसी कंसीडर की जा सकती है, ठीक है। दूसरा वर्ड है उसके लिए, अगर आसपास वैल्यू होती है, उसे कहते हैं बेटा प्रिसीजन, प्रिसीजन वैल्यू। इसे भी समझिए बेटा बड़े आराम से। प्रिसीजन का मतलब क्या है, हाँ, प्रिसीजन वैल्यू, प्रिसीजन वैल्यू कहेंगे द लिमिट। अब यहां कंडीशन होती है कि जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं वो किस लिमिट तक मेजर कर सकता है। द लिमिट अप
टू विच, जहां तक एनी इंस्ट्रूमेंट can measure, the limit up to which any instrument can measure the observation. Measure the observation. कोई भी ऑब्जर्वेशन करे उसको मेजर कर सकता है. The limit up to which any instrument can measure the observation of standard, या with respect to standard कहिएगा, with respect to standard called precision value, called precision value. ठीक, तो प्रिसीजन वैल्यू का मतलब है कि सपोज फॉर एग्जांपल देखो, थोड़ी सी बात करें कि जो थर्मामीटर आते हैं मार्केट में, ठीक है, अब सारे थर्मामीटर हम तो मार्केट से ले आए, कंपनी ने बनाया, अलग अलग डिफरेंट कंपनी डिफरेंट स्किल से बनाते हैं, लेकिन अब ये पता कैसे चले कि कौन सा 100% एक्यूरेट है? तो हम तो ये मान के चलेंगे कि अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर सपोज 98 फ़ारेनहाइट है, तो 98 के 98.1 दे सकता है, 97.99 दे सकता है, उसे कहेंगे क्या? प्रिसीजन वैल्यू. तो प्रिसीजन वैल्यू का मतलब है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वो एबिलिटी, मान लो ये मेरे पास स्केल है, जरूरी थोड़ी है कि 30 सेंटीमीटर हर बार मेजर करेगा, हो सकता है कहीं डिजाइन करने में कोई कमी रह गई हो और इसने मेजर किया कितना, ये, तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? प्रिसीजन वैल्यू है. ठीक, स्टैंडर्ड के आसपास में इतना कम ज्यादा हो सकता है, तो इस सब को क्या कहेंगे बेटा? प्रिसीजन वैल्यू. क्या कहेंगे? प्रिसीजन वैल्यू. ठीक है, तो चलिए दो चीज पढ़ लिए, दो वर्ड पढ़ लिए छोटे छोटे. अब बात कर लेते हैं अपने किसकी? एरर की, जिसके लिए हमने वीडियो स्टार्ट किया है. एरर बड़े सिंपल वे से समझाऊंगा. एरर बहुत सिंपल वे से क्या कहेंगे? एरर किसको कहेंगे? पहले लिख देता हूं. एरर इक्वल टू स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू. मेजर्ड वैल्यू समझ गए होंगे बड़े आराम से. अगर स्टैंडर्ड मेजरमेंट और ऑब्जर्व मेजरमेंट, स्टैंडर्ड मेजरमेंट जो साइंटिफिक वैल्यूज हैं यूनिवर्स में, मेजर्ड वैल्यू कौन सी है? जो हमने सपोज मेजर की, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, स्कूल की लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक, इन्हें कहेंगे मेजर्ड वैल्यू. अगर दोनों में कोई डिफरेंस है, और डिफरेंस को लिखते हैं किससे? माइनस से. ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस है, उसे क्या कहेंगे बेटा? एरर. तो एक डेफिनेशन में समझ में आ गया, क्या कहेंगे? डिफरेंस, या डिफाइन करके लिख दो, डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, कॉल्ड एरर. उसे बेटा एरर कहेंगे. समझ गया आराम से? चलिए ठीक है, बड़े सिंपल सी डेफिनेशन है. अब आता है हमारे पास में टाइप्स ऑफ द एरर.
यहां लिख लो टाइप्स ऑफ एरर। आप सोचेंगे बोले सर इसके भी टाइप होते हैं? बिल्कुल होते हैं। देखो मेनली 2 टाइप्स। ये लीजिए ऐसे बनाऊंगा 2 टाइप्स। फर्स्ट वन हियर ऐसे। फर्स्ट कहेंगे बेटा सिस्टेमेटिक एरर। सिस्टेमेटिक एरर बोले सर इसमें भी सिस्टम होता है बेटा, बिल्कुल सिस्टम होता है। और दूसरा कहेंगे अनसिस्टेमेटिक या रैंडम एरर। रैंडम एरर। तो सबसे पहले मैंने क्या डिफाइन किया? मैंने कहा एरर क्या है? एरर कहेंगे स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। कम ज्यादा कोई भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। अब आगे टाइप्स पर। टाइप्स कितने होते हैं? सिस्टेमेटिक एरर, अनसिस्टेमेटिक एरर और रैंडम एरर। तो अब इन दोनों को भी डिफाइन करना है। तो पहले इसकी बात कर लो, सिस्टेमेटिक की डिफाइन इधर ही करूंगा। सिस्टेमेटिक एरर। सिस्टेमेटिक एरर मीन्स error may be only one direction. One direction means positive और नेगेटिव। समझ में नहीं आया होगा? हाँ। सिस्टेमेटिक एरर का मतलब है कि एरर में भी ओनली वन डायरेक्शन। ओनली वन डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ? सपोज ये स्केल कंपनी ने डिसाइड किया, डिजाइन किया, और डिजाइन करते टाइम बेटा इसकी जो रेंज थी उसने 30.01 लिख दी, ठीक है। 30.01 की लेंथ का बना दिया ये स्केल, जबकि रेंज कितनी चाहिए थी? ओनली 30 सेंटीमीटर। ये तो स्टैंडर्ड है, सब जानते हो ना, 30 सेंटीमीटर। तो ये कितना एक्स्ट्रा आ गया? प्लस में 0.01। ये देखिए, तो 0.01 वैल्यू जो इसका एक्स्ट्रा आ गया, ये पॉजिटिव एरर हो गया। जब भी इस स्केल से कोई मेजरमेंट करेंगे हर बार पॉजिटिव देगा, कम नहीं दे सकता। ये ऐसा भी पॉसिबल था। मैंने कहा इसी की जगह कितना यही लिखो क्या? 99 ये है। होना कितना चाहिए था? 30 विद रेस्पेक्ट टू 30। कितना कम रह गया? -0.01। तो जब भी इस स्केल से कोई वैल्यू मेजर करोगे ऑलवेज लेस देन, ज्यादा थोड़ी आ सकती है। तो या तो छोटा है कम आएगी, बड़ा है ज्यादा आएगी। क्लियर? इसे कहेंगे बेटा क्या? सिस्टेमेटिक एरर। क्या? सिस्टेमेटिक एरर, ठीक है। अगर चलो तो पहले मैं बात इसी की कर रहा हूं, सिस्टेमेटिक एरर की। दूसरा भी बता देता हूं साथ में, तो ज्यादा ध्यान रहेगा। ये अनसिस्टेमेटिक एरर और रैंडम कहेंगे, जैसे आप अनसिस्टेमेटिक, अनसिस्टेमेटिक, इसमें क्या ध्यान रखेंगे? मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो यहां लिखेंगे एंड। या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हो सकती है, अभी समझ नहीं आएगा, आएगा। ये तो स्टैंडर्ड कंपनी ने बनाया, हो गया, इसे छोड़ो। रैंडम एरर कब होती है? ये रैंडम अनसिस्टेमेटिक कब होती है? ये कब होती है? सपोज मैं कोई काउंटिंग कर रहा हूं, आप काउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। कोई मतलब छोटे छोटे पार्ट्स हैं कोई, उन्हें हम काउंट कर रहे हैं, घर पे काउंट करते हैं।
कितने हैं 1000 है। अब 1000 में सपोज मैंने क्या किया, मेरे को काउंट करना भूल गया मैं रास्ता, एक से ले 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कहां तक करना 1000 तक। अब मैं काउंट करते करते भूल गया और मैंने क्या किया, उसको 999 काउंट किए, एक कम रह गया, ठीक। या फिर मैंने कहा कितना है 1001 कह दिया। इसका क्या मतलब निकला कि वो मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं किसी कंपनी ने थोड़ी मैन्युफैक्चर किया हूं। जैसे ह्यूमन एरर कहते हैं ना, ह्यूमन एरर सब जानते हो, अरे घर में नोट गिनते हैं ना, नोट, तो नोट गिनते हैं, उसमें जो भी एरर रहती है कम या ज्यादा वाली, वो ये रैंडम एरर और अनसिस्टेमेटिक एरर का ही पार्ट होती है बेटा। इसीलिए तो दोबारा नोट काउंट करते हैं हमेशा, कि हो सकता है एक ज्यादा हो सकता है एक कम हो। तो ये तो आ गया अनसिस्टेमेटिक। अनसिस्टेमेटिक चाहे ये माइनस आ गया बेटा, चाहे ये प्लस आ गया, तो ये तो यही खत्म है, इसे तो यही खत्म कर रहा हूं। अब समझाऊंगा इसे फिर से। सिस्टेमेटिक एरर ऑल्सो ऑफ द टाइप। अब इसके टाइप्स है, तो इसका फर्स्ट टाइप पहले डिफाइन करूंगा, इसके भी टाइप्स में दो। अब इसका फर्स्ट टाइप है, तो इसका फर्स्ट टाइप देखो मैं देता हूं, वीडियो देख लो एक बार पूरा है। हाँ ठीक है। फर्स्ट टाइप इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, फिर वही सेम एग्जांपल ले लो, ये ले लिया। मैंने कहा इसको डिजाइन करना था 30 सेंटीमीटर का, कंपनी ने डिजाइन किया, वहां भी तो कोई इंजीनियर डिजाइनर ही काम करता है, वो भी इंसान है, वो भी मशीन चलाता है। अब उसको फंक्शनिंग लगाने में कोई मिस्टेक हो गया, मिस्टेक होते क्या हुआ कि 30 की जगह हमारे पास फिर वैसे ही कितना आ गया 29.99 सेंटीमीटर बन गया। गलती तो हो ही सकती है ना। तो जैसा एक बार डिजाइन हो गया हर बार रहेगा, तो इसे कहेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। मतलब ये कब होती है, एट द टाइम ऑफ डिजाइन द इंस्ट्रूमेंट। ये कंपनी में कोई भी ऐसा सामान है जो बन के आता है, जो भी मशीन, बहुत सारी डिफेक्टिव आ जाती है ना, मार्केट में सामान खरीदने जाते हैं वो डिफेक्टिव हो जाते हैं। तो डिफेक्टिव कैसे होते हैं, डिजाइन करते टाइम कोई ना कोई कमी रह गई हो, ठीक है, इसे तो कहेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरा कहेंगे बेटा इसी की जगह है, और इसे कहते हैं पर्सनल, कह देता हूं पर्सनल एरर। अब कहेंगे बोले सर इसमें पर्सनल एरर कैसे, हाँ इसमें पर्सनल एरर भी होगा, ठीक। देखो क्या है पर्सनल एरर में, पर्सनल एरर कैसे, देखो इधर थोड़ा सा, मान लो ये हटा देता हूं, ठीक है। हाँ मेरे से कहा कि भाई आपको ये स्केल दिया है, आप इसे 30 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो। मैं इसे 30 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये किया मैंने, इसको ऐसे रखा स्केल को, और ये सीधा यहां से ड्रॉ कर दिया, मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं, ये नीचे, ठीक। और एक्चुअल में बता दूं तो ये इस समय 31 सेंटीमीटर की ड्रॉ हो गई। आप कहोगे बोले सर ये क्या किया आपने, इसको कहा बेटा ए, इसको कहा बी। देखो पास से दिखा दूं, हर स्केल में ये एक्स्ट्रा वैल्यू भी तो रहती है, चाहे इसमें ये होल कर रखा है होल करने के लिए, चाहे इसके लिए कि अगर डैमेज भी हो तो स्केल पूरा बना रहे, ठीक है। ये तो कंपनी ने तो किया, इसमें कंपनी ने तो यहीं तक स्केल दिया है, मेरे को नहीं आता। तो जो मशीन है, जो टूल्स है, जो भी डिवाइस है,
अगर उसे हमें परफेक्टली यूज करना नहीं आता तो हम उसमें एरर करेंगे, उसे कहेंगे बेटा क्या, पर्सनल एरर। समझ गए ना, पर्सनल एरर। ठीक है, पर्सनल एरर मतलब मेरे को आया ही नहीं कि 31 तो 30 तो यही हो जाता। चलिए, पर्सनल एरर। ठीक है, तीसरा आएगा बेटा इसी में जिसे कहते हैं इम्परफेक्शन इन टेक्निक। इम्परफेक्शन इन टेक्निक, ये भी बहुत इंटरेस्टेड है और बिल्कुल सेम ऐसे ही है, पर्सनल की तरह ही है। कैसे है, क्योंकि मैंने अभी क्या कहा कि मेरे को आया नहीं इससे स्केल से मेजर करना, ये मेरी इम्परफेक्शन इसी को कहते हैं। मतलब डिवाइस को जिस तरीके से काम में लेना है वो नहीं आ रहा। मींस सपोज वही 30 सेंटीमीटर मैंने ये लिया तो मुझे ये कट कर लेना चाहिए था ना, ठीक है। या फिर 31 सेंटीमीटर मैंने क्या किया, देखो सामने रखा, ऐसे बनाता रहा। आप भी सोचेंगे बोले सर कर क्या रहे हो, ये लो, ये इम्परफेक्शन है, ये इम्परफेक्शन है। मतलब अरे लेंथ बनानी सीधी बनाता ना, मैं ऐसे क्यों ले रहा हूं, मतलब इसका मतलब मुझे पता नहीं है, मुझे पता नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे, इम्परफेक्शन। चलो एक एग्जांपल देता हूं, टेक्निकल एग्जांपल है बड़ा नहीं हो। जैसे थर्मामीटर आता है बॉडी टेम्परेचर के लिए, ठीक है, और डॉक्टर क्या करते हैं, थर्मामीटर को बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए यहां आर्मपिट में लगा देते हैं बेटा। आर्मपिट में क्या होता है, कितना, अप्रोक्सीमेट 2 फ़ारेनहाइट, अप्रोक्सीमेट 2 फ़ारेनहाइट का प्लस माइनस आता है, और करीब करीब कम ही देता है, लेस देन देता है। ठीक है, ये इम्परफेक्शन है, क्योंकि जो थर्मामीटर का सही टेम्परेचर तो देगा टन के नीचे लगा के, ठीक है, लेकिन टन के नीचे एक से, मान लो मैं सामने बैठा हूं, मेरे सामने किसी पेशेंट के लिए थर्मामीटर यूज किया, टन के नीचे लगा दिया, वहां से निकाल ले किसी दूसरे के लगाएगा तो दूसरे वाला लगा लेगा उसको, दूसरे ने मुंह में लगा रखा है, नहीं लगाएगा ना, तो इसलिए वो यूज नहीं करेगा उसको। उस चीज को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, थर्मामीटर को यहां आर्मपिट में लगा लेते हैं इस तरह से। लेकिन आर्मपिट में टेम्परेचर एक्यूरेट नहीं आएगा, कुछ कम आएगा, कितना अप्रोक्सीमेट कम आता है, 2 फ़ारेनहाइट के अराउंड। तो इसे कहते हैं क्या, इम्परफेक्शन, कि थर्मामीटर लगना चाहिए था टंग के नीचे, कहां लगा लिया, आर्मपिट में। क्लियर, ठीक है। अरे घड़ी कहां बांधनी चाहिए, यहां, घड़ी कहां बांधनी चाहिए, यहां, और बांध कहां ली, यहां बांध ली, इम्परफेक्शन। यहां भी छोड़ो आराम से, ठीक है, कमर में बांध लेते हैं घड़ी आराम से, ठीक, गले में लटका लेते हैं घड़ी, इम्परफेक्शन, ठीक है ना। चलिए आराम से, तो ये रहा मेरा क्या, एरर, सिस्टेमेटिक एरर के 3 पार्ट, ठीक है। अब चलिए आगे चलता हूं, अगला कंटेंट लेता हूं। चलिए अब एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट लेता हूं, जो इसी कंटिन्यू टॉपिक का मेन कंटेंट है, मेन पार्ट है, ठीक है। देखो सब जानते हो एक वर्ड है मीन, और एवरेज। मैं पहले इसलिए लिखा दे रहा हूं कि ये बीच में आएगा इसलिए। तो मीन और एवरेज कैसे लेते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये बेसिक फॉर्मूला है, सब जानते हो। फॉर एग्जाम्पल हम मान लो अलग अलग बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए, बहुत सारे प्रैक्टिकल किए, हमने अलग अलग मेजर्ड वैल्यू निकाला। तो सपोज मैंने एक बार क्या किया, अपनी क्लास में गए और क्लास में सारे स्टूडेंट को कहा
कि बेटा सब लोग सामने एक कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग का सामने का कॉरिडोर दे दिया, बोले जाओ सब उसकी लेंथ मेजर करके लाओ। क्या? लेंथ मेजर करके लाओ। तो पहले स्टूडेंट ने क्या दिया? x1, दूसरे स्टूडेंट ने क्या दिया? x2, ठीक। तीसरे स्टूडेंट ने क्या दिया? x3, ठीक। डॉट 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 डॉट। मेरे पास स्टूडेंट कितने थे? सपोज n स्टूडेंट थे, ठीक है। चलो मैंने कहा सबका मुझे एवरेज चाहिए, तो मैंने क्या किया? डिवाइड बाय n। इसे तो सब जानते हो ना, इसीलिए लिखा है कि ध्यान रखना इस टॉपिक में आएगा। चलो इक्वल टू, इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बेटा? देखो ये लगाते हैं सिग्मा। क्या? सिग्मा, बड़ा सिग्मा। इसका मतलब होता है कि जब कोई भी इस तरह की सीरीज दे रखी हो, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, सीक्वेंस दे रखा हो, तो सीक्वेंस को सफिक्स में, सॉरी शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? सिग्मा में कैसे लिखेंगे? तो देखो ये क्या है? x x x, x क्या है? सारी डिस्टेंस है, x डिवाइड बाई n, n तो n लिखा रहने दिया। अब इस x को रिप्रेजेंट करेंगे, यहां लिखा बेटा मैंने i। ये i रिप्रेजेंट करता है कि i इक्वल टू कहां से स्टार्ट किया है? इनिशिएटिंग 1 से, और कहां तक है बेटा? n तक है। कहां तक है? n तक है। तो सिग्मा i इक्वल टू n, 1 टू n, कहां से स्टार्ट किया? 1 से, कहां तक? n तक। किसको किया? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, वो x है, और डिवाइड बाई n आ गया। क्लियर? तो ये वर्ड ध्यान रखना, ये वर्ड खूब काम आएगा इसमें, एवरेज का और मीन का, सब जानते हैं। मान लीजिए वैल्यू मेरे पास में केवल 5 होती, यही 5 प्लस 10 प्लस 3 प्लस 4 डिवाइड बाई कितना कर दूं? 4, 1 2 3 4 है ना, ठीक है। इस तरह से चलिए अभी इसे हटा लेता हूं। अब मैं टॉपिक पर आता हूं, मेन टॉपिक पर, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। हाउ टू एक्सप्रेस द एरर, ठीक है। चलिए सबसे पहला वर्ड है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट एरर। अब देखिए एरर को थोड़ा मैथमेटिकल तरीके से पढ़ते हैं, फॉर्मूले में ले जाके कैसे करेंगे। पीछे तो भी वीडियो में क्या दिया है? केवल डेफिनेशंस दिए हैं, एक्सप्लेनेशंस दिए हैं। अब थोड़ा मैथमेटिकली बात कर लेते हैं। तो पहला वर्ड है मेरा एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट एरर कैसे करेंगे? देखिए, लेट x1, x2, x3 डॉट 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 xn are the observations ऑब्जर्वेशंस कहो या वैल्यू कह लो, वैल्यूज। मतलब पहले स्टूडेंट ने x1 डिस्टेंस मेजर किया, दूसरे ने x2 किया, तीसरे ने x3 किया, डॉट 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 डॉट, सबने लास्ट तक x है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ये तो सबको पता है। अलग अलग वैल्यू मान ली मैंने, कोई डिस्टेंस की मान सकते हैं, टाइम की मान सकते हैं, t1 t2 t3 एंड सो ऑन tn, कोई भी मान सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए केवल इतनी सी बात कर रहा हूं, इतना, ठीक है। अब एक काम करता हूं मैं बेटा, इसी का मेरे को एब्सोल्यूट एरर निकालना है। तो एब्सोल्यूट एरर कब कहेंगे, किसको कहेंगे? पहले थोड़ा सा काम कर लेते हैं। देखो मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालो, मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन, इन ऑब्जर्वेशन का मीन निकालना है। तो मीन कितना होता है बेटा?
किसका निकालना है? एक्स का। तो देखो पहले तो ये एक्स लिखा, यहां मीन लिख दिया, यहां मीन लिख दिया, ये ऐसे लिखो मीन लिख दिया। या इसी को कैसे लिखेंगे बेटा? x1 प्लस x2 प्लस एंड सो ऑन xn डिवाइड बाई n। पता है ना? अभी जो मैं करता जा रहा हूं बस वो देखते चलो आराम से। मैंने कहा ये ऑब्जर्वेशन थे, इनका मैंने मीन ले लिया, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये मीन आ गया, ठीक है। अब आगे चलना है थोड़ा सा। देखो ये मेरे पास में अलग अलग वैल्यू थे, ये मीन आ गया। अब मुझे क्या करना है कि जो वैल्यू मेरे पास मीन आया है, मीन एवरेज आया है, इस एवरेज को इन सब के साथ अलग 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 डिफरेंशिएट करना है। कैसे? देखो पहले लिख लेता हूं यहां, ये x मीन आया, ये x1 आया, पहला लिखा मैंने x1, समझना ध्यान से। इसमें से मैंने x मीन को माइनस कर दिया, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस आ गया। दोनों का डिफरेंस आने का मतलब है इसे कहेंगे बेटा डेल्टा x और 1। बोले सर ये क्या लिख दिया? डेल्टा का मतलब होता है बेटा, ये किसके लिए काम आता है? डिफरेंस के लिए। अब किसका डिफरेंस लिया मैंने? x का, तो इसीलिए डेल्टा x लिख दिया। अगर ये डिफरेंस बेटा टाइम में होता तो मैं इसे क्या लिखता? डेल्टा t लिख देता। अगर बेटा मैं कहता हूं कि ये जो डिफरेंस है मान लो स्पीड का है, वेलोसिटी का है, तो मैं इसे डेल्टा v लिख देता, ठीक है। x डिस्टेंस का है इसलिए डेल्टा x लिख दिया। तो क्या हुआ? एक छोटा सा पहला वर्ड आया, ठीक है। एक और देखो दूसरा, यही मीन का x2 के साथ लो, डेल्टा x2 कह दिया इक्वल टू x2 माइनस x मीन। ये लो, कोई दिक्कत नहीं ना? ऐसे ही चलते जाओ थोड़ा सा, तीसरे का भी ऐसे निकल आएगा बड़े आराम से, दिख रहा है आराम से? हाँ बिल्कुल। मैंने लास्ट में कहा n के लिए डेल्टा एक्स एन इक्वल टू एक्स एन माइनस एक्स मीन। क्लियर? क्या किया पहले? ये तो दिए हुए थे, ये मैंने पहले मीन निकाल दिया, तो मीन का इस पूरे का मैथमेटिकल कितना आ गया? एक्स मीन। इस एक्स मीन को अलग अलग ऑब्जर्वेशन के साथ डिफरेंशिएट किया, ठीक है, डिफरेंशिएट किया। अब इस डिफरेंशिएशन को कैसे लिखा मैंने? डेल्टा x1, ये मॉड लगा देता हूं, ये मॉड लगा देता हूं, ये मॉड लगा देता हूं। बोले मॉड क्यों लगाया सर? मॉड का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि x1 ज्यादा है x मीन कम है, ये भी हो सकता है कि मीन ज्यादा हो x1 कम हो, मीन ज्यादा हो x2 कम हो, ये भी हो सकता है। यानी ऐसे लिख दूं, और x मीन माइनस x1 भी कह सकते हो, x मीन माइनस x2 भी कह सकते हो बेटा, x मीन माइनस xn भी कह सकते हो, किसी भी तरह से लिख सकते हो। दोनों में से आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हो, लेकिन ये करना है इसलिए मॉड लगा दिया इसको। क्लियर? अब जो मैंने हेडिंग लिखा था, क्या लिखा था? एब्सोल्यूट एरर। क्या लिखा था? एब्सोल्यूट एरर। तो बेटा डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3, ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, डिफरेंस आ रहा है ना सबका, इसी को कहते हैं क्या? एब्सोल्यूट एरर। इसी को क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट एरर। इसी को एब्सोल्यूट एरर कहेंगे, ठीक है बेटा। कचड़े वाला आ रहा है आराम से, इसे निकल जाने देते हैं। तो इस सब को कहेंगे बेटा एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर।
और एब्सोल्यूट एरर चाहे ये ज्यादा हो चाहे ये ज्यादा हो, डजंट मैटर, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। ध्यान रखना है, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, छोटा सा एक एग्जांपल कर दूं, जैसे हल्का सा, मान लो आपने 10th पास किया है और 10th में आपको मार्क्स मिले, हिंदी में मिल गए कितने हैं 90, इंग्लिश में मिल गए सपोज 91, ठीक है, मैथ में मिल गए कितने 95, साइंस में मिल गए कितने 94, एसएसटी में मिल गए सपोज आपको कितने 93। ठीक है, तो पहले आपने क्या किया, इनका मीन निकाल दिया। पहले क्या, मीन, जिसे आप कहते हो ना कितनी परसेंट आई, वो तो फॉर्मूला होता है, लेकिन मेन तो क्या होता है, वो एवरेज मार्क्स होते हैं। और मान लिया मैंने कि एवरेज मार्क्स आ गए आपके सपोज 92%, कितने 92%, तो ये 92 तो कौन सा आ गया आपका, मीन आ गया। x1 x2 x3 क्या थे, वो ये है, ये x1 आ गया, ये x2 आ गया, ये x3 आ गया, ये x4 आ गया, ये x5 आ गया। सबको सम किया, डिवाइड बाई 5 किया, समझ गए ना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब 92 तो एवरेज आए हैं, सब में थोड़ी 92 है। पहले वाले में कितने हैं, डेल्टा x1 कितने हैं, क्या किया है देखो इधर, x1 माइनस 90, x1 माइनस मीन, यानी x1 कितना 90, तो 90 माइनस 92 लिखेंगे। दूसरा कितना है 91, तो 91 माइनस 92 लिखेंगे। तीसरा कितना है 95, लिख दिया, 95 माइनस 92 लिखेंगे। चौथा कितना है 94 माइनस 92 लिखेंगे, 93 माइनस 9 ऐसे लिखेंगे आराम से। अब ये 90 माइनस 90 तो -2 नहीं लिखेंगे, इसको ध्यान रखना है। ये 92 कितना आएगा 2 आएगा, ये कितना आएगा 1 आएगा, ये प्लस है माइनस है डजंट मैटर, इसलिए मोड लख रखा। तो समझ में आ गया होगा कि एब्सोल्यूट किसको कहेंगे, इस तरह से लिखा। ठीक है, चलिए देखिए, अब मैं इसको थोड़ा सा अगला स्टेप लेता हूं इसी का। चलिए, अब क्या करना है, यहां तक तो हमने क्या ले लिया, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अब देखो आगे, अब इसका भी मीन ले लेते हैं, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। तो जो ये सब ले रखे हैं, सब का मीन लेना है। कैसे लिखेंगे बेटा, देखो डेल्टा लिखा मैंने और x लिखा, और ये लिखा सफिक्स में मीन, डेल्टा x और मीन लिख दिया। ठीक, और क्या करेंगे देखो इधर बड़े आराम से, डेल्टा x1 प्लस पहले वाला, दूसरे वाला, तीसरे वाला, प्लस डेल्टा x2 प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में कितना है बेटा डेल्टा xn, और जितने ऑब्जर्वेशन है डिवाइड बाई n। दिख रहा है, देखो मैं बोर्ड देख लो एक बार, क्लियर दिख रहा है आराम से पूरा। ठीक, तो कैसे लिखेंगे इसको भी, हाँ, डेल्टा x मीन लिखा है तो मीन लिख दो चाहे उसे, या इसको डेल्टा x और एवरेज भी कहते हैं, एवरेज भी कहते हैं, इक्वल टू, सामने लिख दे रहा हूं बेटा एक बार और, डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस एंड सो ऑन डिवाइड बाई n। ये मॉड ध्यान रखना इसलिए लगाया है कि मे बी नेगेटिव बट ओनली ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक, चलिए, तो ये तो देखो एक काम कर लेता हूं, इसको तो लिया मैंने इक्वेशन 1, इस पूरे को कहा इक्वेशन 2, और इसको कहा इक्वेशन नंबर 3। ठीक, बड़े आराम से। अब आता है अगला वर्ड, इसे कहेंगे, पहला एब्सोल्यूट हो गया, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर कैसे आएगा, कैसे, देखो कैसे आएगा। चलो, हमारे ऑब्जर्वेशन ये थे, हमने सबका एब्सोल्यूट निकाल दिया, सबका जो एब्सोल्यूट निकाला उसका मीन ही आ गया, और इन सब का मीन ये था,
तो मीन तो ये है, इसके रेस्पेक्ट में ये कितना है, मतलब रिलेटिव एरर कहेंगे बेटा डेल्टा एक्स मीन, ये लो ये वाला है, और इसे मॉड ये लगा दिया, डिवाइड बाई एक्स मीन। क्या किया, ये जो मीन निकाला इसको मैंने इस मीन के साथ ये जो वैल्यू आ रखा है डिवाइड कर दिया, इसे कहते हैं रिलेटिव एरर। यानी ये क्या था, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाई एक्स मीन, मतलब मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये ले आराम से, कोई दिक्कत नहीं। क्या कहते हैं इसको, रिलेटिव एरर। ठीक है, छोटा सा स्टेप और बचा, इसे कहेंगे सी पॉइंट, और इसे कहा परसेंटेज एरर। अभी एक एग्जांपल लेंगे ना तो सब समझ में आ जाएगा। परसेंटेज एरर, और परसेंटेज एरर क्या कहता है कि जो भी रिलेटिव एरर लिखा है सामने, रिलेटिव एरर इंटू 100% इक्वल टू रिलेटिव एरर क्या लिखा है, देखो डेल्टा एक्स मीन डिवाइड बाई ए मीन इंटू 100%, ये लीजिए। ठीक है, तो बड़े आराम से पहले ऑब्जर्वेशन मान लिए, उनका मीन ले लिया, फिर मीन का ऑब्जर्वेशन के साथ डिफरेंस ले लिया, उस डिफरेंस को एब्सोल्यूट एरर कहा, फिर सारे डिफरेंस का मीन फाइंड किया, और उन मीन को एक्चुअल मीन के साथ में रिलेट किया। इक्वेशन नंबर इसको कहेंगे 4, इसको कहेंगे बेटा इक्वेशन नंबर 5। ठीक, तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 5। तो ये हुआ मेरा जो एब्सोल्यूट एरर और एरर का एक कंटेंट। ठीक है, अब करना क्या है, आपको रफ नोटबुक उठाएं और रफ नोटबुक में इसका एक छोटा सा एग्जांपल करेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। एग्जांपल दिया, एग्जांपल है कि द डायामीटर ऑफ ए थिन वायर। ऐसा कोई वायर ले रखा है और वायर का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं फिजिक्स लैब में। तो फिजिक्स लैब में मेरे पास में 5 स्टूडेंट्स हैं, 5। डायमीटर ऑफ ए थिन वायर बाई स्क्रू गेज। स्क्रू गेज एक छोटा सा डिवाइस होता है जो थिकनेस को, डायमीटर को मेजर करने के काम आता है फिजिक्स लैब में। हाँ जी, तो मैंने कहा फर्स्ट डायमीटर कितना है, डायमीटर को मैं डी से लिखता हूं, D1, और उसने मेजर किया कितना है 2.05 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरे स्टूडेंट ने कितना मेजर किया 2.07 सेंटीमीटर। तीसरे ने कितना किया D3 इक्वल टू 2.08 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट D4 ने कितना किया 2.06 सेंटीमीटर। ठीक, और एक और कर देता हूं, मैंने कहा D5, इसने कितना किया 2.04 सेंटीमीटर। अलग अलग 5 स्टूडेंट थे, सबने अलग अलग मेजर करके दिया। अरे लेकिन वायर तो एक है, वायर का तो सेम होगा। ये तो माइनर बच्चे से किसी से एरर हो गई होगी, किसी ने 5 किया, 6 किया, 8 किया, 7 किया, कोई बात नहीं। अब स्टार्ट करते हैं। चलिए देखो क्या क्या निकाल सकते हैं, समझ गए होंगे एग्जांपल की तरह। चलिए सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले मीन निकालते हैं। मीन डायामीटर, अब ये डायामीटर ले लिया है, टाइम ले सकते थे, डिस्टेंस ले सकते थे, कोई भी ले सकते हैं। चलो मीन डायामीटर, तो ये लिखा, देखो डी लिखा मैंने बेटा और ये मीन लिख दिया।
कैसे निकालूंगा? सबको सम करना है, d1 प्लस d2 प्लस एंड सो ऑन d5 डिवाइड बाई 5। 5 ही तो है, ठीक। तो ये लिखा बेटा d और ये मीन लिखा, इक्वल टू देखो कितना है 2.05 प्लस 2.07 प्लस 2.08 प्लस 2.06 प्लस 2.04 डिवाइड बाई 5। सबको सम कर लो, रफ नोटबुक लेके चेक करो, ये आता है अप्रोक्सीमेट 2.06 सेंटीमीटर। आप करके देख लेना, 2.7 आ जाए 5 आ जाए, मैंने लिख दिया ऐसे। 2.06 सेंटीमीटर ये मीन आ गया, ठीक है। अब डायामीटर वायर का कितना था ये तो लैब में मिलेगी वैल्यू, हमारे बच्चों ने निकाला वो कितना आ गया 2.06 सेंटीमीटर, ठीक। अब मैं इसका एब्सोल्यूट एरर निकालूंगा, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर देखो कैसे निकालेंगे। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे? सबसे पहला जो पहला डायमीटर कहां गया, ये रहा, d कह दिया और 1 कह दिया और ये मॉड लगा दिया। इसका मतलब क्या है कि जो d1 है उसमें से d मीन माइनस कर दो, कहां गया, ये रहा, ये वाला, इसे d मीन भी लिखते हैं। ये d मीन कैपिटल लिखो या स्मॉल डजंट मैटर। यहां भी ऐसे कर देता हूं, d1 कैसे कितना आएगा देखो, 1 कितना था हमारा 2.05 माइनस मीन वाला कितना है 2.06, तो ये कितना आ गया 0.01 आ गया बेटा। अब कहोगे बोले सर माइनस आ रहा है, इसमें से इसे माइनस करोगे, माइनस माइनस नहीं, ये मॉड लगा है, डेल्टा d1 पहले वाले का आ गया, ये प्लस में ये मॉड लगा दिया तो ये क्या रहेगा, प्लस का वैल्यू ही माना जाएगा, ध्यान रखना है, ठीक। दूसरे का निकालते हैं, डेल्टा d2 कितना है 2 पॉइंट, कहां गया d2 देखो ये रहा 2.07 माइनस 2.06, ये भी कितना गया प्लस 0.1 आने दो। डेल्टा d3 कह दिया बेटा, ये कितना आएगा 3 कहां है, ये रहा 2.08 माइनस 2.06, बड़े आराम से अब आ रहा होगा समझ में, सॉरी कितना आया 0.02, अरे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है बेटा, ये भी गलत लिखा मैंने, 01 इसे कहेंगे, हाँ आप सही है 0.02, ये डेसिमल आया, ठीक। एक और रख गया ना, डेल्टा d3 सॉरी 4 पे कहां है देखो, 4 वाला कहां है, ये रहा 2.06 माइनस 2.06 बराबर 0। 1 मोर, एक और रह गया, इसे कहेंगे बेटा डेल्टा d5 कह दिया मैंने, इक्वल टू 2.55 कितना है 04 माइनस 2.06 इक्वल टू प्लस आएगा 0.02। ध्यान रखना चाहे माइनस है या प्लस है, वैल्यू प्लस ही रहेगी। ये सब तो क्या आ गई इसकी एब्सोल्यूट है, ठीक। वीडियो दिख रहा है, देखूं एक बार, हाँ लास्ट में माइनर सा ये लो, हाँ दिख गया, ये लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 5 तक फाइंड कर लिया ना सबका 1 1 1। अब इसका भी मीन ले लो, ये तो एब्सोल्यूट रहा, अब इसका मीन देखो, यहां से स्टार्ट कर लेता हूं इधर ये ऐसे, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, ये जो मीन है इसका सबका एब्सोल्यूट लेना है। कैसे करेंगे देखो, डेल्टा डी पैरामीटर के लिए और मीन लिखा मैंने, कितना होगा डेल्टा d1 प्लस डेल्टा d2 प्लस एंड सो ऑन डेल्टा dn और डिवाइड बाई एंड ये
सबका सम किया डिवाइड बाई n, तो देखो कितना आएगा, सामने देखते हैं, यहां से वैल्यू लिखूंगा 0.01 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0 प्लस 0.02 डिवाइड बाई 5, मीन लेना है ना 5, तो देखो ये कितना आएगा 1 2 2 4 2 6, 0.06 डिवाइड बाई 5 आ गया बेटा। और देखो इसका वैल्यू होना चाहिए 0.012 इक्वल टू 0.012, चेक कर लो, 5 0 0 5 बन जा 5 2 जा, ठीक है। ये लीजिए, ये क्या आ गया, एब्सोल्यूट का मीन आ गया, एब्सोल्यूट का मीन आ गया, ठीक है। अब क्या निकालना था हमें, रिलेटिव एरर। एक चीज तो आ गई एब्सोल्यूट, ये तो फर्स्ट था, रिलेटिव एरर सेकंड पॉइंट, रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर क्या लिखा था मैंने, रिलेटिव एरर लिखा था डेल्टा डी मीन, ये डिवाइड बाई डी मीन, ये फॉर्मूला था। तो लिखो कितना है, देखो डेल्टा डी मीन कितना है, ये लिखा है 0.012 डिवाइड बाई डी मीन कहां है, डी मीन 2.06, 2.06, ठीक। अब इसको थोड़ा सा रफ नोट बुक लो, रफ नोट लेकर इसको सॉल्व कर लो, और देखो ये कितना आ रहा है 0.0058, ये कितना आ रहा है 0.0058। आप करके देखो रफ में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, ये तो आ गया क्या, रिलेटिव। हमें 3 स्टेप, थर्ड स्टेप क्या बच गया, तीसरा बच गया बेटा परसेंटेज एरर। और परसेंटेज एरर कैसे था, जो ये वैल्यू लिखा है सारा, यानी रिलेटिव एरर और उसका 100%। तो क्या किया, रिलेटिव एरर का वैल्यू कितना है 0.0058 इंटू 100%, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, देखो कितना आएगा 0.058%। देखो शायद ये आना चाहिए ना, डेसिमल 2 शिफ्ट होके इधर चला गया क्योंकि 100 है। 0.58 में छोटा सा एक बार देखो क्या वीडियो में आ रहा है, हाँ ठीक है ठीक है, कोई छोटा सा है, कितना आ रहा है ये देखो, यहां लिख देता हूं, ये लिखा बेटा, कितना आया ये सॉल्व होके 0.58%, ये लो बेटा, ठीक। तो अब पूरा वीडियो दिख रहा है आराम से, आप पूरे वीडियो को चाहे तो स्क्रीनशॉट कर सकते हो और चाहे आप इसे आराम से देख सकते हो। मैं सामने से हटा हुआ हूं एक बार, चलिए बच्चे, तो वीडियो को ओवर करते हैं, ठीक है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।